हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास की मैथ्स में हम लोग फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं। हमारा एक प्लान था रीड ईच लाइन एंड अंडरस्टैंड, राइट। अब चैप्टर नंबर 4 पे देखो क्या है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 4, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी, नाइन्थ चैप्टर 4 एनसीईआरटी, राइट। इन अर्लियर चैप्टर यू लर्न अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल and now they can be used to represent and solve real life problems. You also studied linear equation and discovered how they describe relationship between quantities. बिल्कुल सही बात है। उस समय हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे इस टाइप का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन है, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह के इक्वेशन पढ़ रहे थे, ये लीनियर इक्वेशन से। In this chapter, we will take the next step by exploring algebraic identities. These are special mathematical rules that not only make it easier to simplify complicated calculation but also help us work efficiently with algebraic expression. Algebraic expressions and algebraic identities, ये दो नए टर्म हमारे सामने आए, इनको देखते भाई क्या होते हैं ये, ठीक है। Let us begin by exploring a few सिंपल पैटर्न्स, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल 1 उन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं कि भाई कंसिडर एनी टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लो आप। जैसे आप स्क्वायर नंबर अगर आप लिखोगे तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो कि मैंने ये 3 ले लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 194, इन्होंने 194 लिया है, मैंने 16, 25, 36 ले लिया, ये मैंने 3 नंबर ले लिए। अब वो कह रहे हैं ऐड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इन दोनों को ऐड कर लें तो 16 प्लस 36 कितना हो गया, 52। 10 दिस मच, देन सब्सट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल टर्म स्क्वायर, इसमें से 25 इंटू 2 सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया भाई, देखो 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2। वो कह रहे हैं भाई ये वैल्यू 2 आएगी। नाउ ट्राई द सेम प्रोसेस विथ अनदर सेट ऑफ स्क्वायर्स, ये वैल्यू ली हुई है, देखो इससे भी कह रहे हैं वैल्यू 2 आएगी। अब देखो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया। दिस इज द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या कहता है जनरल इक्वेशन भाई, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखो, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं। हमने ले लिया एक x ले लिया, उससे एक छोटा x माइनस 1 और उससे एक बड़ा x प्लस 1। इसको इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर कर दिया, दिस इज x स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लिया, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। देखो 2x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। वो कह रहा है कि जो मिडिल टर्म है, टर्म का स्क्वायर है, इसको डबल करो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस मिडिल टर्म का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 2, राइट, ये आ गया। ये एक जनरल सी बात उन्होंने कर दी कि अगर आप ऐसा करोगे तो 2 आएगा। ये भी देखो एक एग्जांपल उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस विथ अदर सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 2, ठीक है। द पैटर्न में लुक सरप्राइजिंग बट सून वी विल अनकवर द रीजन बिहाइंड इट यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है। तो लॉ क्या आ गया हमारे पास, देखो एक लॉ हमने निकाल लिया, ये लॉ है, ध्यान से देखिए। लॉ कहता है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लो, उनके स्क्वायर कर दो, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का स्क्वायर करके का सम कर दो और उसमें से मिडिल टर्म का डबल करके सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। वैल्यू हमेशा 2 आएगी, ऑलवेज। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके सामने बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के 4.2 पे आ जाओ, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, a प्लस बी, 2 यूनिट ले लिए, a और b ले लिया। इन दिस सेक्शन विल रिविजिट सम अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस।
हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ है, देखो ये ए है, ये बी है, तो ये टोटल हो गया ए प्लस बी। और वैसे ही दिस डिस्टेंस इज ए प्लस बी, वैसे ही दिस डिस्टेंस इज ए प्लस बी, राइट। सो अगर आप इसका स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी, ये देखो यहाँ पे हमने करा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लिया। ए को डिस्ट्रीब्यूट किया ए के साथ, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ, फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट किया ए के साथ, बी को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस उन्होंने दिखाया है कि देखो भाई ऐसे आता है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये ए बी प्लस ए बी, तो 2ab आ गया। ये दिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे हमने मान लिया हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ध्यान दो आप। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको याद कर लो आप, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू -3 रखी, तो देखो मैंने करा है ए का स्क्वायर कर दो, दिस इज ए स्क्वायर इज़ 4, बी स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर इज 9, ठीक है। जो इन्होंने वैल्यू ली है इसी को हमने यूज़ किया, देखो यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 2ab कर लो, ध्यान रखना माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन हो गया, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 25, तीनों को ऐड करोगे 25, राइट। इस तरह से देखो एक एग्जांपल और उन्होंने लिया हुआ है, छोटे छोटे एग्जांपल हैं, बहुत आसान से आप देखते जाओ। a की वैल्यू -2/3 एंड b की वैल्यू 3/4। अब देखो a की वैल्यू -2/3 स्क्वायर कर दिया, b की वैल्यू 3/4 स्क्वायर कर दिया, 2ab। अब देखो माइनस साइन यहाँ पे है और प्लस साइन यहाँ पे है, तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, 3 कैंसिल हो गया, 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब तीनों को ऐड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन अपने आप करो, कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होगी तुम्हारी, ठीक है। तो 1/144 आ गया, डू इट योरसेल्फ, उसके बाद चेक करो, ठीक है। देखो आसान सा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा है अलजेब्रिक इक्वेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। अब समझो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑकरिंग इन इट। ऑल वैल्यू सबके लिए सही होता है, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जो सभी के लिए, सभी एक्स की सारी वैल्यू के लिए सही होता है, ठीक है। While an equation need not be true for all values, equation need not be true for all values, ये बात ध्यान दीजिए। ये आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज, वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। और इक्वेशन इज नॉट वेल ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, नॉट ट्रू फॉर all values. So algebraic identity is valid for all value of x, whereas algebraic equation is not true for all value of x, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखो x स्क्वायर प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 24, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई +-5, राइट। तो ये वैल्यू सिर्फ ये इक्वेशन केवल और केवल x इज इक्वल टू 5 के लिए वैलिड है, तो ये इक्वेशन होगा, दिस इज इक्वेशन नॉट आइडेंटिटी, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हर x और y की वैल्यू के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर all values of x and y, right? So ये एक आइडेंटिटी हो गई, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान दो, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती है ये आप समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई ना यू मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट कैन यू
फाइंड आउट विच वन ऑफ देम विल बी ग्रेटर दैन। अब इसमें से कौन बड़ा होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इनमें से बड़ा कौन होगा? ठीक है, अब जैसे देखो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली आपने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 144 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 104 आ रहा है, जिसका मतलब ये बड़ा हो गया। बट इज़ इट ट्रू फॉर ऑल नंबर्स? बोला कि भाई क्या ये सारी ए और बी की वैल्यू के लिए वैलिड है? अब यही आपको सोचना है। सो दिस इज द वर्क यू हैव टू परफॉर्म। व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ़ ए एंड बी का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? अब आप यहाँ पे देखो मैंने इसे सॉल्व किया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया। ये पॉसिबल तभी है जब ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाल लिया कि ये चीज़ वैलिड है, दिस इज़ वैलिड इफ़ ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 और ए एंड बी बोथ आर लेस देन 0, तभी ये काम करेगा। सही ना? तो देखो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप इसे देख लो। अब एग्जांपल्स देखो मैंने किए हुए हैं। लेट अस ट्राई टू एक्सपैंड 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू आपने ले ली 5x और बी की वैल्यू आपने ले ली 2y। तो बहुत सिंपल है, आप इसको स्क्वायर कर लो। 5x का होल स्क्वायर कर दिया, 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया देखो। ठीक है, 2y का होल स्क्वायर कर दिया आपने, 4y स्क्वायर यहाँ पे आ गया। 2ab, ए की जगह पे 5x रख दिया और बी की जगह पे 2y रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। देखो आसान है, अपने आप करिए। इस तरह से वो कह रहा है भाई 43 का स्क्वायर अगर मुझे करना हो तो कैसे करें? 43 का स्क्वायर करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 40 + 3 का होल स्क्वायर, इसको फॉलो कर लो। या फिर मैंने आपको कहा कि 43 का स्क्वायर ऐसे भी तो कर सकते हो। 43 इज इक्वल टू 50 - 7। तो 50 - 7, ए की वैल्यू हमने 50 ले ली, बी की वैल्यू -7 ले ली, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फिर से वही आ गया। राइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको a + b होल स्क्वायर और b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -7, तो आप इससे भी काम कर सकते हो। अब आप ये सारे वर्क करके आओगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पे 3 और पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट हो गए। तो आपके लिए 6 क्वेश्चंस प्लस 3 मोर क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस आर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।